दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर सकती है, यानी कि ऊपर सेलिंग एरिया था, नीचे बाइंग एरिया था। तो हमने क्लियर डिस्कस किया था। साथ में हमने ये भी प्लान किया था कि बीच में हम मार्केट को नहीं छेड़ेंगे, या तो अपने बाइंग एरिया में आने का इंतजार करेंगे या फिर सेलिंग एरिया में जाने का इंतजार करेंगे, तभी हम मार्केट में काम करेंगे। और आज हमने काम भी तभी किया। बैंक निफ्टी के साथ दोस्तों निफ्टी भी बाइंग एरिया में पहुंची थी और मैंने ये भी आपको कल बताया था कि अगर मार्केट पॉजिटिव हुई, यानी कि अगर हम कॉल साइड प्लान करेंगे तो निफ्टी में काम करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड अगर काम करना पड़ा तो हम बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे, क्योंकि स्पेस निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी ज्यादा निफ्टी थी। और दोस्तों आज मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बाइंग एरिया में आने के बाद बिल्कुल बॉटम में कॉल साइड का स्टडी भी दिया था निफ्टी का, जिसमें हमको 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला, हमारा टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी। लेकिन आप ये देखिए ना कि हमारे बाइंग एरिया कितने अच्छे से, सेलिंग एरिया हमारे कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों कई बार समझाता हूं, आज भी मार्केट दोस्तों साइडवेज ही थी। अगर आप एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तो डोजी टाइप कैंडल बनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। हमको पॉइंट्स क्यों मिले? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता हूं, साइडवेज मार्केट में अगर आप या तो बॉटम में पकड़ो मार्केट को या फिर टॉप में पकड़ो, तभी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से आज दोस्तों हमको पॉइंट्स मिले। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल कहां पे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट ओपन है, 44,225 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दोस्तों दो स्विंग है आज की एनालिसिस में और कल की एनालिसिस में। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि क्लोजिंग आज भी वहीं पे आई है जहां पे कल आई थी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास दो स्विंग है, एक स्विंग है दोस्तों ये वाला और एक स्विंग है ये वाला। अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है तो इसके बीच में जब तक रहेगी तब तक दोस्तों साइडवेज रह सकते हैं। और आप देख भी रहे होगे पिछले 1.5-2 हफ्ते से तो कैसे प्रीमियम चाटा जा रहा है ऑप्शन सेलर के द्वारा, कैसे ऑप्शन बायर को ट्रैप किया जा रहा है, जो औने पौने ट्रेड करते हैं खासकर उनको, ठीक है। तो जब तक इसके बीच में है हम अपने पैसे को सेफ रखेंगे। हम खासकर ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं लेकिन बाइंग नहीं करेंगे इसके बीच में जब तक है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो एग्जैक्ट लेवल है दोस्तों 44,340 या 50 के आसपास, ठीक है। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, अपसाइड निकलना शुरू किया, 44,350-60 इसके ऊपर निकली। ये जो 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज इसको ब्रेक किया, हल्का सा एक स्विंग बनाया, तो हमको फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों हमारा 44,510-520 यहीं रहेगा। पुट साइड दोस्तों कब प्लान? देखिए पुट साइड का थोड़ा सा रिस्की रहेगा दोस्तों। रिस्की क्यों रहेगा? क्योंकि बाइंग एरिया आज टेस्ट जरूर हुआ है लेकिन कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से मोमेंटम शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, देखिए मैं काम नहीं करूंगा जब तक ये बाइंग एरिया नहीं टूट जाएगा। लेकिन फिर भी, और स्विंग भी दोस्तों हमारे पास यहीं पे है, 44,150 के आसपास स्विंग है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, 44,150 के नीचे निकले, हमारे बाइंग एरिया को टच करे, फिर वापिस ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से अगर नीचे आ रही, तो दोस्तों हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है 43,850 तक का। यानी कि अगर ऐसा स्विंग हमको बनता दिखे फ्लैट ओपन होके, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ब्रेकडाउन होते ही 44,050 का, 44,100 का स्विंग बनते ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 1:2 या फिर 1:3 टारगेट के लिए। इसी सिचुएशन में केवल पुट साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज दोस्तों मार्केट में कल भी यहां से रिकवरी आ सकती है, लोगों को ट्रैप किया जा सकता है। गैप अप गैप डाउन ओपन होने के दोस्तों थोड़े से चांस लग रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है। तो गैप अप में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेलिंग एरिया है 44,500 का, ये अभी भी एक्टिव है क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुआ है। ये टेस्ट दोस्तों कब होगा? मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती सीधा 44,400 के आसपास, यहां पे गैप अप ओपन हुई, तो हमको अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आए, इस गैप को भर के अगर वापस ऊपर जाना शुरू करती है, या तो वापस से दिन का हाई ब्रेक होते ही आए, फिर नीचे यहां गैप फिल होते ही एक बुलिश कैंडल बनते ही दिन का स्टॉप लॉस डालेंगे और वापस से 44,500 यानी कि वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। टारगेट हमको 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिल सकते हैं, यानी कि प्रीमियम के हमको 100-120 पॉइंट
मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे ना आए तो क्या करेंगे? मान लीजिए सीधा गैप ओपन हुई 44,400 के ऊपर, तो हम इंतजार करेंगे एक बुलिश कैंडल बने, फिर हमारे सेलिंग एरिया को निफ्टी बैंक निफ्टी टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी, क्योंकि सेलिंग एरिया को टच करेगी तो थोड़ा सा नीचे आएगी। थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से इसको ब्रेक करे टेस्ट करने के बाद, तो दोस्तों हमको एक अच्छा मोमेंटम 44,700-800 तक भी मिल सकता है। हम क्या करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको टेस्ट होके फिर से अगर दोबारा से ब्रेकआउट आएगा, बुलिश कैंडल तो पहली 15 मिनट की हम बनने देंगे। अगर बन रही है तो छोटी कैंडल बननी चाहिए, ज्यादा बड़ी की दोस्तों अगर ज्यादा बड़ी यहाँ पे कैंडल बन गई तो फिर उसके बीच में मार्केट सिमट जाएगी। छोटी कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके की बुलिश कैंडल बनी, गैप ओपन होने के बाद फिर हाई ब्रेक किया, 44,500 के आसपास गई, थोड़ा सा नीचे आई, अगर फिर से ऊपर निकल तो हमको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल साइड। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। देखिए डिपेंड करता है गैप डाउन ओपन हो कहां पे रही है। अगर सीधा बाइंग एरिया में दोस्तों गैप डाउन ओपन हो रही है तो हम कब इंतजार करेंगे कब ये बाइंग एरिया टूटता है, और ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन हुई, इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बनी 15 मिनट की, फिर क्या होगा? अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है नेगेटिव कैंडल का, थोड़ा सा ऊपर आगे फिर से इसको रीटेस्ट करके अगर नीचे निकल रही है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,850-800 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर गैप डाउन ओपनिंग में कॉल साइड कब प्लान करेंगे? देखिए गैप डाउन ओपन यहां पे अगर हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस होगा ये, जहां पे आज का मतलब आज की क्लोजिंग आई है, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। अगर गैप डाउन ओपन होगी इसको टच करके वापस नीचे आती दिखे तो तब तक पुट साइड नहीं जाएंगे जब तक दिन का लो नहीं टूटेगा। अगर इसको वापस से ब्रेकआउट करती है, यानी कि ये गैप को भर के भी ऊपर ही जा रही है, एक स्विंग बना रही है, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग में कॉल साइड जाना थोड़ा सा मुश्किल भरा फैसला होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिख रही है। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी को लेके हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए। चलिए निफ्टी का देखते हैं। मेरे ख्याल से सारे ही पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बता दिए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कल की और आज के एनालिसिस में। हाँ, बाइंग एरिया एक बार टेस्ट हो गया है, जैसे कि 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट हो गया, तो अगर इसके नीचे आती तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा सा पुट साइड प्लान करेंगे। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों हमने कब प्लान किया? मैंने आपको कल भी बताया था 200 दिन का मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा बताता हूं, काम करता है। मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आके जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक हुआ, नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी आप अप्लाई कर सकते थे, बहुत अच्छा रीटेस्ट भी हुआ था ब्रेकआउट आने के बाद। एक मतलब ऐसी मार्केट में ठीक ठाक पॉइंट मिले थे, ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा मिले थे। हमको थोड़े से ज्यादा इसलिए मिल गए क्योंकि हम बिल्कुल बॉटम में बैठ गए थे। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, सुबह भी दोस्तों भले ही मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही थी, ग्लोबल मार्केट भले ही नेगेटिव थी, लेकिन मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि मार्केट रिकवरी कर सकती है। दोस्तों मार्केट ये सुबह मार्केट खुलते ही का मैं हर रोज व्यू डालता हूं, गैप डाउन ओपन हुई है, लेकिन अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, भले ही गैप डाउन ओपन हो, जो कि कल तक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव था। इसलिए माहौल अगर ऐसा ही पॉजिटिव रहा तो अपसाइड मूव दिखा सकती है मार्केट। बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाले थे, हर रोज डालता हूं। फिर ये दोस्तों हमारी स्टडी थी, इसमें मेरे ख्याल से 143-44 का इसने हाई लगाया। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ये टेलीग्राम चैनल, 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का। क्योंकि दोस्तों अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। तो भाई ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे, अपने साथ फ्रॉड होने से बचाएं। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने पीसीआर डाटा जब भी जरूरी होता है दोस्तों मैं अपडेट करता हूँ। स्टडी देते ही मैंने बोला था कि पीसीआर डाटा धीरे धीरे पॉजिटिव बन रहा है। बहुत सारे लोग नेगेटिव थे आज भी मार्केट में, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार, डाटा के अनुसार चलते हैं। हालांकि हम भी गलत हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम बार होते हैं, और कई बार तो भाई 2-3 दिन लगातार भी हो जाते हैं, लेकिन हम अपने सेटअप को नहीं छोड़ते। प्लीज़ भाई अपने साथ फ्रॉड होने से बचाएं। बहुत सारे लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मेरी फेक आईडी बना के फोटो लगा के लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब देखिए निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,731 पे, ठीक है, और 19,700 पे हमने कल प्लान किया था। 19,700-600 के बीच में हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन बॉटम में आगे अगर बुलिश कैंडल बनाए तो हम प्लान करेंगे कॉल साइड का। अब देखिए हमारे पास निफ्टी में भी दोस्तों दो स्विंग है, एक ये वाला है 19,775 वाला, और एक ये वाला है 19,700 वाला, यानी कि इसके बीच में हम निफ्टी को भी नहीं छेड़ेंगे।
आज मैं आपको कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी तो थोड़ा सा फिन निफ्टी के भी बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले निफ्टी का देख लीजिए। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 19,775 के ऊपर निकले, थोड़ा सा नीचे आके अगर रिटेस्ट करके ऊपर निकले तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको निफ्टी में भी मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 1:2 टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों निफ्टी में कब जाएंगे, जब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा, यानी कि 700 के नीचे फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 700 के नीचे निकले, फिर से रीटेस्ट करे इस लेवल को जहां पे खुली थी, और अगर नीचे कंटिन्यू करती है तो फिर हमारा टारगेट होगा 19,620 का, 630 का, 15-20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, वहीं बैंक निफ्टी वाला भाई सिंपल रहेगा। अगर गैप अप ओपन होती निफ्टी देखिए 19,800 के नीचे है ना, जब तक गैप मान लीजिए गैप अप ओपन हुई 19,800 के आसपास, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, सपोर्ट क्रिएट करे 19,770 के आसपास, फिर से अगर 800 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो फिर हमारा टारगेट 19,900 यानी कि 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। दिन का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होती सीधा 700 के नीचे, तो डिपेंड करता है कि पहली कैंडल कैसी बन रही है, फिर हमारे लिए ये स्विंग मायने रखेगा, यानी कि 19,680 वाला। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है गैप डाउन ओपन होने के बाद, फिर 19,680 का लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर 19,620 से हम रिकवरी प्लान करेंगे। यहाँ तक हमको पुट साइड के टारगेट मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान करेंगे। बाकी अगर डेटा में चेंज हुआ, पीसीआर वगैरह अगर जरूरी हुआ, तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए निफ्टी में क्या है दोस्तों, निफ्टी में भी आप एक सेलिंग एरिया जरूर मार्क करके रखिएगा। 19,920 का ये सेलिंग एरिया फिर निफ्टी में, सॉरी, अब इसको मार्क करके रखिएगा। नीचे ऊपर का लेवल ये है, और ये टारगेट हमको कब मिल सकता है, फिर निफ्टी अगर एक्सपायरी है भाई फिर निफ्टी की, और जैसी फिर निफ्टी की क्लोजिंग आई है ना, ये इस रेंज के अंदर फिर निफ्टी को क्लोज कर सकते हैं। तो ज्यादा लोट में काम मत करना अगर ऑप्शन बायर हो तो, क्योंकि इस रेंज में बना देंगे फिर निफ्टी को, आराम से प्रीमियम खाएंगे, ठीक है। लेकिन एक मोमेंटम हमको कब मिल सकता है, फिर निफ्टी फ्लैट ओपन हो 19,840 के ऊपर निकले, एक छोटा सा स्विंग बनाए, तो 19,920-30 ये हमारा टारगेट होगा। 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान करेंगे। फिर निफ्टी में दोस्तों पुट साइड कब प्लान कर सकते हो, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को। स्विंग फिर निफ्टी में अगर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी अपर साइड की, तो ये होगी। डाउन साइड की आपको एक छोटी भले ही ट्रेंड लाइन दिख रही हो, लेकिन दिख रही है। तो 19,800 के नीचे ही, 19,800 के नीचे निकले, एक स्विंग बनाए, अगर फिर से 800 के नीचे जा रही है तो पहला टारगेट ये वाला स्विंग होगा, यानी कि 100 पॉइंट का। और दूसरा टारगेट भाई हमको थोड़ा सा, मैं बाइंग एरिया फिर निफ्टी में मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये दोस्तों फिर निफ्टी का बाइंग एरिया बहुत तगड़े वाला, जो कि 19,680 के आसपास है। यहां तक कि हम पुट साइड टारगेट प्लान करेंगे 800 के नीचे निकलते ही, और फिर यहां पे एक बुलिश कैंडल बनते ही हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आप बोलोगे तो भाई मैं डेली रूटीन में भी फिर निफ्टी की डेली एनालिसिस को ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए फिर निफ्टी में एक्चुअली दोस्तों पहले वॉल्यूम नहीं थी, अब थोड़ा सा वॉल्यूम आना शुरू हो गई है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब तक वॉल्यूम नहीं आती है, जैसे कि अभी सेंसेक्स में इतनी ज़्यादा नहीं है, मिड में नहीं है, तो मैं तब तक काम नहीं करता हूँ। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह वॉल्यूम आई तो फिर हम इसमें भी काम करना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन चेन देखिए, 19,700 का कल भी लेवल था सपोर्ट, 19,800 का कल भी रेजिस्टेंस था, आज भी है, थोड़ा सा और स्ट्रोंग हो गया है। तो 700 पे 155 है, 800 पे 166 है, ठीक है। तो इसके बीच में नहीं छेड़ेंगे। 775 780 के ऊपर निकले, फिर 800 के ऊपर निकल जाए, तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। 900 तक का हमको डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। नीचे की बात करूं तो 700 के नीचे निकले, स्विंग बनाए, तो 600 तक का हमको डायरेक्शनल मूव मिल सकता है ऑप्शन चैन के अनुसार। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड मोमेंटम हो रहा है, तभी हम प्लान करेंगे। अभी देखिए बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखिए ध्यान से, कल इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों तेजड़ियों का, यानी कि कल केवल 44,000 पे बैठे थे, आज 44,100 200 300 पे भी बैठ गए हैं भाई, ठीक है। तो ये सारे लेवल क्या करेंगे, बाउंस बैक का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की बात करूं तो भाई इनसे ज्यादा, यानी कि तेजड़ियों से ज्यादा मंदड़िए बैठ गए हैं 44,800 तक।
तो अगर इन लोगों का पैसा खाना है ना भाई, तो कल क्या करेंगे, ये बैंक निफ्टी को गैप ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे और फिर बड़ा मोमेंटम दे देंगे 800 या फिर 44,900 तक। तभी इन लोगों का पैसा साफ होगा, ये पोजीशन काटेंगे, एक शार्प मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो कम लोग होते हैं ना भाई, यही एफआईज डीआईज होते हैं, बात को समझिएगा। इन लोगों का पैसा खाने के लिए इन थोड़े से लोगों को मार्केट को खींचना होगा, खींच सकते हैं। और अगर इनमें दम होगा ना, तो ये 44,300-400 के ऊपर प्राइस एक्शन बनने ही नहीं देंगे। अगर बन गया तो समझो लपेटे गई हैं, और अगर नहीं बना तो फिर भाई इन लोगों के अंदर एफआईडीएज नहीं, ऑपरेटर है, ऑपरेटर नहीं है इनके अंदर, ये आम पब्लिक और ये फिर मार्केट को गिरा सकते हैं। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो, डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई दे पाना कई बार संभव नहीं होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। और अच्छी लगे तो मतलब मेरा हौसला जरूर बढ़ाया कीजिए। आज दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिए वीडियो, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।